नमस्ते एवरीवन। आपने आसपास जरूर सुना होगा, भाई पैसा ही हर चीज नहीं होता है। बट आपको भी पता है पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। पैसा बचाना हर एक सक्सेसफुल इंसान का हैबिट होता है। आज बात करें, भारत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि इस हैबिट को प्रूफ करते हैं। हम बात करें तो आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सुबह काम करे तो शाम का घर चलता है और शाम करे तो सुबह का चलता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 25,000 से भी कम कमाते हैं, 15,000 से भी कम कमाते हैं और 10,000 से भी कम कमाते हैं। तो क्या वो सेविंग कर सकते हैं? क्या वो सेविंग कर पाते हैं? क्या उनको सेविंग करना चाहिए? आइए हम जानते हैं पैसे को सेव करने का सरल तरीका और अनगिनत लाभ के बारे में कि कैसे आप इससे अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। पैसे को सेव करने का सरल तरीका ये है कि आप अपने इनकम को एक खास तरीके से हर एक चीज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एग्जाम्पल, लाइक अ मेडिसिन, लाइक एजुकेशन एंड लाइक अ वेजिटेबल। आपको अपने खर्चे को डिवाइड करना पड़ेगा और वहां से एटलीस्ट 10%, 20% आपको सेव करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले अचूक लाभ का, कि आप इससे क्या फायदे उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये स्टोरी है एक नौजवान युवक सैम की, जो कि बेहतरीन मौकों की तलाश के लिए अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया और काम ढूंढने लगा और उसे एक प्रिंटिंग प्रेस में काम लग जाता है। वहां पे एक इंसान से वो मिलता है जो कि हर रोज $5 बचाने में कामयाब हो रहा था। ये देखकर वो भी बहुत प्रभावित होता है और वो भी अपना कमाई का 10% हिस्सा सेव करने लगता है और वो 3 साल में $15,000 सेव करने में कामयाब हो जाता है। हम सबको पता है कि समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता है और एक समय आता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस का भी दिवालिया निकल जाता है। वो प्रिंटिंग प्रेस डूबने के कगार पे आ जाता है। उस समय सैम प्रिंटिंग प्रेस को मदद करता है कंपनी को फिर से ग्रो करने में, और सैम अपना जमा पूंजी $15,000 उस प्रिंटिंग प्रेस को मदद करता है। इस बदले में उसे 50% का हिस्सेदारी भी मिलता है। बट सैम अपना काम नहीं छोड़ता है और उसे हर साल अपने कमाई के साथ, अपने सैलरी के साथ $50,000 एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। वो कहते हैं ना कि कभी भी अवसर बताकर नहीं आता है, इसलिए हमें उस अवसर का स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सैकड़ों साल पहले एक ऐतिहासिक घटना की ओर, जिस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल शासन उस समय किसानों को ऋण दिया करते थे, कर्ज दिया करते थे खेती करने के लिए, और सही समय पर ऋण नहीं चुका पाने के कारण किसानों को बहुत सारे दंड दिया जाता था। उनको घर से निकाल दिया जाता था, उनका जमीन ले लिया जाता था या उनको जला भी दिया जाता था। उस समय वीर शिवाजी और उनकी माँ ने एक तरकीब निकाला और वो तरकीब था सेविंग का, पावर ऑफ सेविंग का। उन्होंने गांव में सारे गांव वासियों को इकट्ठा किया और बोला कि यदि इस ऋण से मुक्ति चाहिए तो हम लोगों को एक काम करना होगा। हम सभी को अपने घर से एक मुट्ठी अनाज और एक सिक्का जमा करना होगा और वो अनाज, वो सिक्का, वो पैसे उस इंसान को दिया जाएगा जिसको अभी चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तरीके को फॉलो करके किसानों को, वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के लोगों को मुगलों के ऋण से छुटकारा मिल जाता है। और सिर्फ उन्हें ऋण से छुटकारा नहीं मिलता है, साथ में उन लोगों में आर्थिक एकता और सामाजिक एकता भी बनती है और वो सब स्वराज की यात्रा में साथ देते हैं। और एक सच्ची घटना है हमारे पास जो कि ये सिद्ध करता है कि जमा पूंजी, बचत हमारे लाइफ को, आपके लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है, और प्रभावित ही नहीं, सक्सेसफुल भी बना सकता है। ये एक सच्ची घटना है उस समय का, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय हमारे देश में अनाज का बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था और ऐसी नौबत आ गई थी कि हमें दूसरे देशों से अनाज लेना पड़ता, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने इसी चीज का उपयोग किया था, पावर ऑफ सेविंग। उन्होंने ऐलान कराया कि हम लोग सप्ताह में एक दिन, एक टाइम का उपवास रखेंगे और इस बात को पूरे देशवासियों ने माना और सप्ताह में एक उपवास रखें। और वो इसलिए किया गया था ताकि अगले फसल तक हम लोग अनाज चला सकें और हमें अदर कंट्रीज से हेल्प ना लेना पड़े। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबों के लिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की ओर।
इसलिए तो बचत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता भी बोला जाता है। धन्यवाद।